हेलो एवरीवन। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2023 के सबसे पहले मेंस के क्वेश्चंस की। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द वाइटल स्टैटिक्स ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2023 एंड व्हाट आर इट्स मेजर फाइंडिंग्स फॉर द ईयर 2023। इंट्रोडक्शन। ये एक वाइटल स्टैटिक रिपोर्ट है जो रिलीज की जाती है बाय द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ये डाटा रिप्रेजेंट करती है ऑन बर्थ, डेथ, इन्फेंट मोर्टेलिटी एंड रजिस्ट्रेशन कवरेज अक्रॉस स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। इसका ऑब्जेक्टिव है टू असेस द कंप्लीटनेस एंड रिलायबिलिटी ऑफ सिविल रजिस्ट्रेशन डाटा फॉर पॉपुलेशन एंड हेल्थ प्लानिंग। फिर हम इसमें मेजर फाइंडिंग्स की बात करेंगे। बर्थ रजिस्ट्रेशन, टोटल बर्थ रजिस्ट्रेशन हुए हैं अराउंड 2.26 करोड़। बर्थ रजिस्ट्रेशन लेवल है 92.9% नेशनली। स्टेट्स विद 100% रजिस्ट्रेशन के अंदर आती हैं केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, दिल्ली एंड गोवा। और लो प्रेफरिंग स्टेट्स हैं नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश एंड बिहार। फिर हम डेथ रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं। यहाँ पर टोटल रजिस्ट्रेशन देखा गया है अराउंड 89 लाख। डेथ रजिस्ट्रेशन लेवल है 96.5% जो कि इम्प्रूव हुआ है। स्टेट्स विद 100% रजिस्ट्रेशन के अंदर है दिल्ली, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरला, हरियाणा। एंड लो रजिस्ट्रेशन के अंदर आते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, बिहार एंड झारखंड। फिर आती है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। National IMR from CRS around 25 per 1000 live birth showing gradual decline. Lowest IMR है केरला एंड तमिलनाडु में, यहाँ पर बेलो 10 है। और हाईएस्ट IMR देखने को मिलता है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड असम, यहाँ पर 35 से ज़्यादा है। जेंडर रेशियो एट बर्थ, सेक्स रेशियो एट बर्थ, इसको हम SRB भी बोलते हैं, अराउंड 907 फीमेल्स हैं पर 1000 मेल्स। बेटर परफॉर्मेंस की है स्टेट्स ने जैसे केरला, छत्तीसगढ़ एंड मेघालय। एंड पुअर परफॉर्मिंग स्टेट्स में है हरियाणा, पंजाब एंड गुजरात। अर्बन रूरल डिफरेंसेस के अंदर आते हैं। अर्बन एरियाज़ में जो है नियर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन है, जबकि रूरल एरियाज़ में अभी अवेयरनेस एंड SS इश्यूज़ देखने को मिलते हैं। की टेकवेज की फिर हम बात करेंगे। इंडिया इज़ क्लोज टू यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन ऑफ डेथ एंड बर्थ। डिजिटल CRS पोर्टल एंड आधार लिंकेज हैव इम्प्रूव्ड डाटा एक्यूरेसी। चैलेंज भी काफ़ी सारे अभी रहते हैं जैसे कि रीजनल डिस्पार्टीज, अंडर रिपोर्टिंग इन रूरल एंड रिमोट एरियाज। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड फंक्शनिंग ऑफ द सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम इन इंडिया। हाउ डज इट कंट्रीब्यूट टू गवर्नेंस एंड पॉलिसी मेकिंग। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट की बात करेंगे CRS की। CRS इज द कॉन्टिन्यूस, परमानेंट एंड कंपल्सरी रिकॉर्डिंग ऑफ बर्थ, डेथ एंड स्टिल बर्थ अंडर रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969। ये प्रोवाइड करता है लीगल रिकॉर्ड्स ऑफ वाइटल इवेंट एंड जनरेट वाइटल स्टैटिक्स फॉर प्लानिंग। फिर हम फंक्शंस की बात करेंगे CRS के। लीगल फ्रेमवर्क, ये गवर्न किया जाता है RBD एक्ट 1969 द्वारा एंड इम्प्लीमेंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट अंडर कोऑर्डिनेशन ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर, नेशनल लेवल पर RGI प्रोवाइड करता है गाइडलाइन मॉनिटरिंग कम्प्लीकेशन ऑफ नेशनल रिपोर्ट्स। स्टेट लेवल पर चीफ रजिस्ट्रार मैनेज करता है इम्प्लीमेंटेशन एंड डाटा वेरिफिकेशन। लोकल लेवल की बात करें तो रजिस्ट्रार्स एट म्यूनसिपल पंचायत ऑफिस रिकॉर्ड बर्थ एंड डेथ। प्रोसेस कैसे होगी इसकी। इवेंट अकरेंस, बर्थ और डेथ कहाँ हुई है, हाउस होल्ड में या इंस्टीट्यूशन में। रिपोर्टिंग कैसे करेंगे, फैमिली मेम्बर्स और इंस्टीट्यूशंस रिपोर्ट टू लोकल रजिस्ट्रार। वेरिफिकेशन के लिए रजिस्टर करना होगा वेरीफाइज एंड इशू सर्टिफिकेट। डाटा कम्प्लीकेशन में डाटा इज डिजिटाइज थ्रू द CRS ऑनलाइन पोर्टल। एनुअल पब्लिकेशन की बात करें तो RGI पब्लिशेस नेशनल वाइटल स्टैटिक्स ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन दिस डाटा। कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे टू गवर्नेंस एंड पॉलिसी मेकिंग। पॉपुलेशन एंड हेल्थ प्लानिंग ये प्रोवाइड करते हैं एक्यूरेट डेमोग्राफिक डाटा फॉर पॉपुलेशन एस्टिमेट, फर्टिलिटी एंड मोर्टेलिटी ट्रेंड्स। पॉलिसी फॉर्मुलेशन सपोर्ट करेंगे हेल्थ प्रोग्राम, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ स्कीम एंड SDG मॉनिटरिंग, स्पेशली SDG 3 गुड हेल्थ एंड वेलबींग। लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव यूज़ फॉर बर्थ डेथ सर्टिफिकेट, ये सर्व करते हैं लीगल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंटेशन, एजुकेशन, इनहेरिटेंस एंड वेलफेयर बेनिफिट्स के लिए। डिजास्टर एंड पेंडेमिक मैनेजमेंट में ये इन्होंने हेल्प किया ट्रैकिंग मोर्टेलिटी पैटर्न एंड डिज़ाइन पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशंस। सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी डाटा गाइड करता है स्टेट वाइज रिसोर्सेज एलोकेशन एंड डेवलपमेंट इंडिकेटर फॉर प्लानिंग एंड गवर्नेंस। चैलेंजेस क्या क्या हैं। अंडर रिपोर्टिंग है रूरल एंड रिमोट एरिया में, डिले होती है डाटा एंट्री एंड वेरिफिकेशन में, एंड नीड फॉर बेटर डिजिटल इंटीग्रेशन अक्रॉस स्टेट्स। फिर हम बात करेंगे व्हाट डू द 2023 CRS डाटा इंडिकेट अबाउट द लेवल ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ इन इंडिया।
व्हाट आर द रीजनल वेरिएशंस। ओवरव्यू देखेंगे हम सबसे पहले। CRS 2023 शो करती है इंडिया की उन्होंने अचीव किया है नियर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन, लेकिन अनइवन परफॉर्मेंस अभी स्टेट्स के अंदर देखने को मिलती हैं। बर्थ रजिस्ट्रेशन लेवल की हम बात करेंगे, नेशनल एवरेज है 92.9%। हाई परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, गोवा, दिल्ली। मॉडरेट परफॉर्मिंग स्टेट्स के अंदर आते हैं महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका एंड हरियाणा। लो परफॉर्मिंग स्टेट्स में हैं बिहार, नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश। डेथ्स रजिस्ट्रेशन लेवल्स में नेशनल एवरेज है 96.5%। फुल कवरेज होती है दिल्ली, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरला, हरियाणा में, लेकिन लेकिंग स्टेट्स हैं झारखंड, बिहार एंड सेवरल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। रीजनल वेरिएशंस की हम बात करेंगे, सदर्न स्टेट के अंदर जो है कंसिस्टेंटली हाई रजिस्ट्रेशन हो रहा है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एंड अवेयरनेस। नॉर्थर्न एंड ईस्टर्न स्टेट्स जैसे कि बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, यहाँ पर कम रजिस्ट्रेशन है खासकर रूरल एरियाज़ में। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देखने को मिलती है ड्यू टू जियोग्राफिकल बैरियर्स एंड लेक ऑफ इंस्टीट्यूशनल प्रेजेंस। यूनियन टेरिटरीज के अंदर भी जनरली हाई है ड्यू टू स्मॉलर पॉपुलेशन एंड बेटर डिजिटल एसेस। फिर फैक्टर्स की बात करेंगे जो वेरिएशंस को इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे कि अवेयरनेस लेवल अमंग सिटीजन, अर्बन रूरल डिवाइड एंड एसेसिबिलिटी, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी रेट्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशिएंसी एंड डिजिटल एडॉप्शन बाय स्टेट्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, एनालाइज द रीजन बिहाइंड द स्लाइट डिक्लाइन इन रजिस्टर्ड बर्थ इन इंडिया इन 2023 एज पर द CRS रिपोर्ट। व्हाट इम्प्लीकेशन डज दिस होल्ड फॉर पॉपुलेशन पॉलिसी। ऑब्जर्वेशंस क्या हैं? इंडिया के स्टैटिक्स ने रिकॉर्ड किए हैं अबाउट 2.26 करोड़ रजिस्टर्ड बर्थ जो शो करते हैं स्लाइट डिक्लाइन फ्रॉम प्रीवियस ईयर्स। दिस डिक्लाइन रिफ्लेक्ट बोथ डेमोग्राफिक ट्रेंड्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स। तो हम रीजन्स की बात करेंगे डिक्लाइन के। डिक्लाइन फर्टिलिटी रेट, इंडिया का जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो 2% तक गिर गया है। एंड फ्यूअर चिल्ड्रन आर बीइंग बोर्न पर वुमेन ड्यू टू राइजिंग एजुकेशन, अर्बनाइजेशन एंड फैमिली प्लानिंग। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, इंडिया अब जो है स्टेबलाइजिंग पॉपुलेशन फेज की तरफ बढ़ रही है। कपल प्रेफर करते हैं स्मॉलर फैमिलीज एंड डिलाइड चाइल्ड बर्थ। अर्बनाइजेशन एंड लाइफस्टाइल चेंजेस, फीमेल्स भी वर्कफोर्स में पार्टिसिपेशन करने लगी हैं, इससे लेट मैरिजेस हैं, अर्बन लाइफस्टाइल चॉइस ज़्यादा बढ़ गई है और फर्टिलिटी कम हुई है। माइग्रेशन एंड रिपोर्टिंग गैप्स, इंटर स्टेट माइग्रेशन एंड टेम्परेरी रिलोकेशन लीड टू डिलेड और मिस्ड बर्थ रजिस्ट्रेशन, खासकर अर्बन पुअर में। एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स भी देखने को मिलते हैं, कुछ स्टेट्स में रिपोर्ट किए गए हैं डिलेड डाटा एंट्री ड्यू टू डिजिटाइजेशन शिफ्ट एंड वेरिफिकेशन लैग। फिर हम इम्प्लीकेशंस की बात करेंगे फॉर पॉल्यूशन पॉलिसी। शिफ्ट टू पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन फेज, इंडिया की पॉपुलेशन जो है नेचुरली मॉडरेटिंग तरीके से ग्रो कर रही है, कोई कोहेरेसिव पॉपुलेशन कंट्रोल की ज़रूरत नहीं है। एजिंग पॉपुलेशन कंसर्न, डिक्लाइन हुआ है बर्थ रेट में, इससे एल्डर पॉपुलेशन फ्यूचर डिकेड्स के लिए काफ़ी बढ़ गई है। लेबर मार्केट इम्प्लीकेशंस भी हैं, लोअर यूथ पॉपुलेशन इन फ्यूचर कुड इफेक्ट वर्कफोर्स अवेलेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। फोकस होगा हेल्थ एंड रिप्रोडक्टिव राइट्स में जो एम्फेसाइज करेगा मेटर्नल हेल्थ एंड रिप्रोडक्टिव चॉइस एंड एसेस टू कॉन्ट्रासेप्शन रादर देन न्यूमेरिकल टारगेट्स। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, discuss the significance of the sex ratio at birth data in the CRS report 2023 report. What does it reveal about gender basis and status of girls in India? सबसे पहले डाटा फ्रॉम CRS वही सेक्स रेशियो एट बर्थ है 907 फीमेल्स पर 1000 मेल्स, जो कि स्लाइटली प्रीवियस ईयर से डिक्लाइन हुआ है। ये इंडिकेट करता है परसिस्टेंट जेंडर इम्बैलेंस एट बर्थ डिस्पाइट अवेयरनेस एफर्ट्स। सिग्निफिकेंस की बात करेंगे हम CRB डाटा की। इंडिकेटर ऑफ जेंडर इक्विटी, CRB रिफ्लेक्ट करता है सोसाइटल परफॉर्मेंस फॉर मेल चिल्ड्रन एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इवन बिफोर बर्थ। हम मेजर्स क्या कर सकते हैं ऑफ सक्सेस ऑफ स्कीम्स, एक्ट एज अ बेंचमार्क फॉर प्रोग्राम्स लाइक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, PCPNDT एक्ट 1994 इम्प्लीमेंटेशन एंड नेशनल गर्ल चाइल्ड स्ट्रेटजी। हेल्थ सिस्टम अवेलेबिलिटी में है, अभी भी काफ़ी सारी स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट हेल्प करती हैं सेक्स सिलेक्टिव प्रैक्टिसेस को आइडेंटिफाई करने में, वेयर पॉलिसी एनफोर्समेंट इज़ वीक। अब CRS 2023 रिवील्स क्या हैं? रीजनल वेरिएशंस काफ़ी ज़्यादा हैं, बेटर हैं केरला, छत्तीसगढ़, मेघालय में, पुअर हैं हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र में, जो इंडिकेट करते हैं कंटिन्यूड सन प्रेफरेंस इन नदर्न एंड वेस्टर्न रीजन। कल्चरल एंड सोशल बेसिस, डीप रूटेड है पेट्रियार्टिकल माइंडसेट की और इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ सन्स। डाउरी सिस्टम कहीं ना कहीं गर्ल चाइल्ड को नेग्लेक्ट करने में बढ़ावा देती है।
टेक्नोलॉजिकल मिसयूज़ हैं, प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन कंटिन्यूज इलीगली डिस्पाइट PCPNDT एक्ट। पॉलिसी इम्प्लीकेशंस, स्ट्रेंथन करेंगे लीगल एनफोर्समेंट बाय स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफ अल्ट्रासाउंड सेंटर्स, बिहेवियरल चेंजेस कैंपेन लाने होंगे, इंसेंटिव गर्ल चाइल्ड वेलफेयर, इसमें स्कीम्स को हम एक्सपेंड कर सकते हैं जैसे कि सुकन्या समृद्धि योजना, कन्याश्री एक्सेट्रा। इम्प्रूव फीमेल सर्वाइवल एंड एम्पावरमेंट टू एनश्योर न्यूट्रिशन एजुकेशन एंड सेफ्टी फॉर गर्ल चिल्ड्रन टू इम्प्रूव पोस्ट बर्थ सर्वाइवल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कंपेयर करें CRS डाटा ऑन इंस्टीट्यूशनल बर्थ एंड डेथ इन इंडिया विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम्स, व्हाट आर द गैप्स एंड हाउ शुड पॉलिसी रिस्पॉन्ड। सबसे पहले CRS डाटा ओवरव्यू, ये तो हम जानते ही हैं, अराउंड 92 to 94% टोटल बर्थ अकर्ड होते हैं इंस्टीट्यूशंस में, जो रिफ्लेक्ट करते हैं सक्सेस ऑफ स्कीम लाइक जननी सुरक्षा योजना एंड जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। इंस्टीट्यूशनल डेथ्स जो हैं नियरली 65 to 70% जो है मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में ही होती हैं, लेकिन रूरल एंड एल्डर डेथ जो है घरों में होती है और वो रजिस्टर भी कम होती हैं। फिर हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे ऑफ मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम की। ये एनश्योर करते हैं सेफ इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी टू रिड्यूस मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी, प्रमोट अर्ली रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेगनेंसी एंड पोस्ट नेटल केयर, improve neonatal survival through skilled health services, and achieve universal birth and death registration for health planning. Gaps identified हैं, rural urban disparity, quality of institutional care, under reporting of institutional deaths, limited integration of data, home birth and deaths. Policy response needed, strengthen primary health care, quality assurance, digital integration link, community awareness, एंड फोकस ऑन पोस्ट नेटल एंड इन्फेंट केयर। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाउ डज द CRS 2023 रिपोर्ट लिंक विद द गोल ऑफ यूनिवर्सल लीगल आइडेंटिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, व्हाट चैलेंजेस रिमेन। सबसे पहले हम बात करेंगे लिंक टू यूनिवर्सल लीगल आइडेंटिटी। डेफिनेशन, एवरी इंडिविजुअल शुड हैव लीगल रिकॉग्नाइजेशन ऑफ बर्थ, CRS के रोल हैं, इशू करते हैं बर्थ सर्टिफिकेट बर्थ के टाइम और डेथ सर्टिफिकेट डेथ के साइन। इट सर्व्स एज द फर्स्ट लीगल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट अनेबलिंग एक्सेस टू सर्विस। इसका सिग्निफिकेंस है, ये सपोर्ट करता है इंक्लूसिव गवर्नेंस एंड रिड्यूस आइडेंटिटी एक्सक्लूजन। अब ये SDG 16.9 से कैसे लिंक करता है। SDG 16.9 by 2023 provide legal identity for all including birth registration। इसमें CRS का कंट्रीब्यूशन है, रिकॉर्ड बताते हैं 92.9% बर्थ और 96.5% डेथ नेशनली हुई हैं। ये अनेबल करता है ट्रैकिंग करने में प्रोग्रेस टुवर्ड यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन एंड प्रोवाइड डिसएग्रीगेटेड डाटा बाय सेक्स एज एंड रीजन। फिर हम बात करेंगे रिमेनिंग चैलेंजेस की। इनकम्प्लीट रजिस्ट्रेशन है, जेंडर डिस्पार्टीज, स्क्यूड सेक्स रेशियो एट बर्थ, अवेयरनेस गैप, डाटा टाइमलाइंस, डिले होती है रिपोर्टिंग, इफेक्ट करती है पॉलिसी प्लानिंग को, एंड इंटीग्रेशन विद अदर स्कीम्स जैसे कि CRS नॉट फुली लिंक्ड विद NPR, आधार और सोशल वेलफेयर स्कीम इन सम स्टेट्स। फिर पॉलिसी इम्प्लीकेशंस, नीड टू एक्सेलरेट यूनिवर्सल बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन, इनका फोकस होगा अंडर सर्व्ड एरियाज में, एंड इंटीग्रेट CRS विद वेलफेयर प्रोग्राम टू अचीव SDG 16.9। नेक्स्ट क्वेश्चन, what are the major administrative and technological challenges in CRS highlighted by recent reports suggest reform। तो सबसे पहले हम एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस की बात करेंगे। अंडर रिपोर्टिंग इन रूरल एंड रिमोट एरियाज ड्यू टू लेक ऑफ लोकल रजिस्ट्रेशन, लो अवेयरनेस एंड होम डिलीवरीज, डिले इन रजिस्ट्रेशन by certificates not issued on time, some birth death reported month and year later, inconsistent data quality across states, by some states have manual or semi-digital system, and human resource gap, registrars and staff often overburdened and poorly trained। Technological challenges हैं, incomplete digital coverage, data integration issues, cyber security risk and improbability issues। फिर क्या क्या हम रिफॉर्म्स ला सकते हैं, फुल्ली डिजिटलाइजेशन करना होगा नेशन वाइड ई-रजिस्ट्रेशन पोर्टल एंड ई-मोबाइल एसेस, कैपेसिटी बिल्डिंग, इंटीग्रेशन विद अदर डाटा सिस्टम्स, अवेयरनेस कैंपेन, स्टैंडर्डाइजेशन एंड साइबर सिक्योरिटी मेजर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर हाउ द डिजिटलाइजेशन ऑफ द CRS कैन स्ट्रेंथन इंडियाज डाटा इकोसिस्टम फॉर हेल्थ वेलफेयर एंड पॉपुलेशन मैनेजमेंट, व्हाट आर द रिस्क एंड सेफगार्ड्स। सबसे पहले हम बेनिफिट्स की बात करेंगे डिजिटल CR के। इससे हमें रियल टाइम डाटा अवेलेबिलिटी होती है, बेटर हेल्थ मॉनिटरिंग, वेलफेयर डिलीवरी, पॉपुलेशन मैनेजमेंट एंड रिसर्च एंड SDG ट्रैकिंग।
रिस्क क्या है, डाटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी कंसर्न, एक्सक्लूजन रिस्क, टेक्नोलॉजी फेलियर एंड ओवर रिलायंस ऑन टेक्नोलॉजी। सेफ गार्ड्स क्या कर सकते हैं हम, रोबस्ट साइबर सिक्योरिटी, लीगल फ्रेमवर्क, ऑफलाइन बैकअप, इंक्लूसिव एसेस, ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियाज फेडरल स्ट्रक्चर एंड heterogeneous states, what governance issue arise in implementing the CRS uniformly across states and union territories? How can the center state coordination be improved? सबसे पहले गवर्नेंस इश्यूज़ की हम बात करेंगे। स्टेट ऑटोनॉमी एंड नेशनल स्टैंडर्डाइजेशन। रजिस्ट्रेशन जो है स्टेट सब्जेक्ट में आता है, बट नेशनल स्टैटिक्स नीड यूनिफॉर्मिटी। रिसोर्स डिस्पारिटी है अक्रॉस स्टेट्स, कैपेसिटी एंड ह्यूमन रिसोर्सेज गैप, जियोग्राफिकल एंड कल्चरल डाइवर्सिटी एंड डाटा इंटीग्रेशन चैलेंजेस। फिर हम सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन इम्प्रूवमेंट की हम बात करेंगे। उसमें सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन में है स्टैंडर्डाइज डिजिटल प्लेटफॉर्म्स by National ECRS portal with uniform software and reporting standard, capacity support by center funding training, infrastructure and technical support for lagging states, performance monitoring by regular audit, dashboard and state-wise ranking to encourage compliance, incentivization to grant and award for states achieving full registration targets, policy dialogue and joint plannings, and community engagement for youth